हाँ जी, लिख पा रहे हैं आप लोग? हम्म। क्या लिखा आपने? 13वें से 16वां स्वर्ग और एक दूसरे का मन में संकल्प मात्र करने से, ये इसका स्वरूप रहेगा। केवल मन में ही चिंतन करने से ये यहाँ पर प्रविचार हो जाता है। 13वें से 16वां स्वर्ग। हाँ, बोलिए रेणु जी। दीदी मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने भवनवासी और व्यंतर देवों के दो दो इंद्र और दो दो प्रतींद्र बताए। जैसे 10 प्रकार के भवनवासी और 8 प्रकार के व्यंतर, तो वो 40 तो वो हो गए, 32 हो गए। लेकिन स्वर्गों में तो एक एक के स्वर्गों में दो दो इंद्र नहीं होंगे, बता ऊपर के जैसे सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, तो इनमें एक एक इंद्र बताया आपने। हाँ, इनमें दो दो नहीं होंगे? हो गए ना, दो दो इंद्र। कहाँ हुए? सौधर्म और ईशान दो इंद्र हो गए ना वहां पर। पूरा बताया ना अभी, कैसे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो आपने बताया, ये तो कल्प। जैसे मैंने जो बुक खोली हुई है उसमें मतलब 12 कल्पों में 16 प्रकार के देव रहते हैं। 12 कल्प हैं, उसमें 16 प्रकार के देव रह रहे हैं। हाँ, जैसे पहले कल्प में सौधर्मिन, दूसरे में ईशान, 16 तीसरे में स्वर्गों सनत में, कुमार। 16 कल्पों में 12 12 इंद्र रहते हैं और 12 प्रतींद्र रहते अच्छा, 12 इंद्र और 12 प्रतींद्र। हैं। हम्म। 12 कल्पों में दीदी, 12 कल्पों में। 16 है ना, स्वर्ग तो 16 है। कल्प मतलब हाँ। स्वर्ग। स्वर्ग 16 है। अच्छा। तो 16 स्वर्ग में 12 है। तो अब वो बीच में कहाँ घट गए? तो इसके लिए वो बताया कि चार चार स्वर्गों में, मतलब जो बीच के चार हैं उनमें दो दो में एक एक इंद्र है। एक दो दो में एक एक इंद्र है। हाँ। अच्छा दीदी, एक बात और पूछनी थी कि हम्म। जैसे मतलब हमने पंचकल्याणक वगैरह में देखे कि सौधर्मिंद्र आता है भगवान के अभिषेक करता है और सब कुछ सौधर्मिंद्र। तो सौधर्मिंद्र तो ये पहले स्वर्ग का हो गया। हाँ, ठीक है। और सौधर्मिंद्र कहते हैं कि एक भवतारी होता है। हाँ, है ना, ऐसा ही है। तो सम्यक ये दृष्टि। सारे मतलब सब सारे सम्यक दृष्टि हैं, जितने भी ये 16 स्वर्गों के देव है सारे। देव नहीं, इंद्र। इंद्र जितने भी इंद्र, हैं हाँ सारे सम्यक इंद्र। दृष्टि। हाँ। अच्छा, सारे सम्यक दृष्टि हैं। हम्म। ठीक जी दीदी, ठीक है। थोड़ा सा यही कंफ्यूजन था। हाँ, देव तो देखो प्रजा जैसा हो गया। जो ये इंद्र है वो राजा की तरह है। वो सभी सम्यक दृष्टि होते हैं। और देव तो सभी होते हैं, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि सब तरह के होते हैं देव। है ना। तो जो सम्यक दृष्टि देव हैं वो वैमानिक जाति के ही देव होंगे। ये बात भी पक्की है। वो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष नहीं होंगे। देव देव की बात कर रही हूं मैं, इंद्र की नहीं। चलिए। हाँ, कहाँ चल रहे थे हम? हाँ, 13वें से 16वां स्वर्ग, ये लास्ट में हमने लिखा था 13वें से 16वां स्वर्ग। ठीक है, तो यहां तक तो 16 स्वर्ग हो गए। अब 16 स्वर्ग के ऊपर क्या है? नो अनुत्तर, नो अनुदिश, है ना। क्या क्या? नो ग्रेवेयक, 5 अनुत्तर और 9 अनुदिश, ये सब है ना। तो वहां पर क्या रहेगा इसका व्यवस्था? तो उसके लिए लिख लीजिए, मतलब वो सब कल्पातीत है। ये सब तो कल्पोपन्न थे ना। जहां पर इंद्र की व्यवस्था हो वो सब कल्पोपन्न है। और यहाँ सब में इंद्र थे, पूरे 16 स्वर्गों में। लेकिन 16 स्वर्ग के ऊपर जो नो ग्रेवेयक आदि हैं, ये सब 5 अनुदिश, 9 अनुत्तर, ये सब जो हैं वहां पर कोई इंद्र की व्यवस्था नहीं है। स्वयं अपने आप में, स्वयं अपने आप के राजा हैं। स्वयं अपने आप के इंद्र हैं। तो ये स्वयं अपने आप के अहम इंद्र हैं। तो वो वहां पर इंद्रों की व्यवस्था नहीं है, इस प्रकार की कोई कल्पना नहीं है। इसलिए उसे कल्पातीत कहा है। तो वो जो कल्पातीत है वो लिख लीजिए आप। कौन से स्वर्ग में, ये लिखा है ना आपने कौन से स्वर्ग में, तो उसके आगे लिख लीजिए कल्पातीत। जो आपने लिखा है कि प्रविचार रहित, उसमें लिख लीजिए कल्पातीत। प्रविचार रहित, कल्पातीत है। यहाँ पर इसका स्वरूप क्या है? तो विषय वेदना का अभाव है। यहाँ पर इन स्वर्गों में, मतलब ऊपर के कल्पातीत स्वर्गों में विषय वेदना का अभाव है।
अब ये जो कल्पातीत है, ये समझ लीजिए यहाँ पर देवांगनाएं होती ही नहीं। जो 16 स्वर्ग है वहां तक तो देवांगनाएं होती है, उसके आगे देवांगनाएं होती ही नहीं है। मतलब नव ग्रहवेक, नव अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों के अहमिंद्रों के मन में भी स्पर्शन इंद्रिय जय विषय विषय की कामना उत्पन्न ही नहीं होती। विषय वेदना का अभाव होता है यहाँ पर कल्पातीत स्वर्गों में। वासनाजन्य पीड़ा के अभाव से वे सहज ही सुखी हैं। वहां देवांगनाएं होती ही नहीं है, कल्पातीत स्वर्गों में देवांगनाएं नहीं होती। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया होगा तो हमारे 3 4 सूत्र आपको समझ में आ जाएंगे। 3 सूत्र। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, मतलब ऐशान स्वर्ग तक के देव मनुष्यों की भांति शरीर से काम सेवन करते हैं। फिर 8वें नंबर का सूत्र है शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः, मतलब शेष स्वर्ग के देव देवियों के स्पर्श से, फिर रूप देखने से, फिर शब्द सुनने से और मन के विचारों से काम सेवन करते हैं। मतलब ये क्रमशः है बात सारी। समझ में आ रहा है आंचल जी? है ना, क्रमशः लिखा हुआ है जो यहाँ पर 8वां सूत्र है, उसमें जो लिखा है अर्थ, वह क्रमशः रूप में। शेष स्वर्ग के देव, मतलब शेष मतलब कौन से? तो ऊपर का देखिए, ईशान स्वर्ग तक बता दिया था वहां पर। मतलब भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, सोधर्म और ईशान, ये सब चीजें इनका क्या हुआ? तो ये तो मनुष्य की भांति शरीर से काम सेवन करते हैं। फिर इसके बाद के शेष जो हैं देव, वो तो वो पहले जो शुरू वाले हैं वो देवियों के स्पर्श से, उसके आगे के रूप देखने से, उसके आगे के शब्द सुनने से और उसके आगे मन के विचारों से काम सेवन करते हैं। इसकी भी टीका पढ़ लीजिए। हम्म। हाँ पढ़ी। हाँ चल जी। ठीक है। इस सूत्र में परे शब्द से कल्पातीत। कहाँ आ गए आप? दीदी, नहीं, अच्छा, मैं उस तीसरे ये 8वें की पढ़ूं? हाँ 8वें का 285 पेज नंबर। हाँ। तीसरे और चौथे स्वर्ग के देवियों के स्पर्श से 5वें से 8वें स्वर्ग तक के देवियों के रूप देखने से, 9वें से 12वें स्वर्ग तक के देवियों के शब्द सुनने से और 13वें से 16वें स्वर्ग तक के देवियों संबंधी मन के विचार मात्र से तृप्त हो जाते हैं। उनकी कामेच्छा शांत हो जाती है। ये हमने देख लिया, ये तो अपन ने चार्ट में ही समझ लिया है पूरा। तो ये चार्ट से ही आप हाँ। मिलान कर सकते हैं। अगला सूत्र है 9वें नंबर का, परे प्रविचाराहा। परे प्रविचाराहा अर्थ, अरे, 16वें स्वर्ग के स्वर्ग से आगे के देव काम सेवन रहित हैं। परे प्रविचाराहा, उनके कामेक्षा उत्पन्न ही नहीं होती, तो फिर उनके उसके प्रतिकार से क्या प्रयोजन? मतलब उनके कामेक्षा उत्पन्न ही नहीं होती, तो वहां पर वो काम सेवन करते ही नहीं है। कौन? 16वें स्वर्ग से आगे के देव, या ये कहें कि कल्पातीत जो देव हैं वो सब परे प्रविचारा है, उनके प्रविचार नहीं होता। ठीक है, तो 7वां 8वां 9वां और छठा, ये 4 सूत्र जो हमारे बीच के रह गए थे वो आज हमारे हम्म, कंप्लीट हो गए हैं। अब इस संबंधी कोई किसी को शंका हो तो वो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर हम नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसकी टीका पढ़ लीजिए आंचल जी। इस सूत्र में परे शब्द से कल्पातीत 16वें स्वर्ग से ऊपर के सब देवों का संग्रह किया गया है। इसलिए यह समझना चाहिए कि अच्युत 16वें स्वर्ग के ऊपर नवग्रैविक के 309 विमान, 9 अनुदिश विमान और 5 अनुत्तर विमानों में बसने बसने वाले अहिमेंद्र हैं। उनके काम सेवन के भाव नहीं है। वहां देवांगनाएं नहीं है। 16वें स्वर्ग के ऊपर के देवों में भेद नहीं है। सभी समान होते हैं, इसलिए उन्हें अहिमेंद्र कहते हैं। नंबर 2, नवग्रैविक के देवों में से कुछ सम्यक दृष्टि होते हैं, कुछ मिथ्या दृष्टि होते हैं। यथाजात रबलिंगी जैन मुनियों के रूप में अत्याचार रहित 5 महाबत इत्यादि
पालन किए हों, ऐसी मिथ्या दृष्टि भी नवे ग्रेवक तक उत्पन्न होते हैं। मिथ्या दृष्टियों के ऐसे उत्कृष्ट शुभ भाव हैं। ऐसा शुभ भाव मिथ्या दृष्टि जीव के अनंत बार किया है। देखो अध्याय 2 सूत्र 10 की टीका पैरा 10 में। फिर भी यह जीव धर्म के अंश को या प्रारंभ को प्राप्त नहीं कर सका। आत्म प्रतीति हुए बिना समस्त व्रत और तप बाल व्रत और बाल तप कहलाते हैं। जीव ऐसे बाल व्रत और बाल तप चाहे जितने बार अनंत बार करे तो भी उससे सम्यक दर्शन अथवा धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता। इसलिए जीव को पहले आत्म भान के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विशेष आवश्यकता है। मिथ्या दृष्टि के उत्कृष्ट शुभ भाव के द्वारा अंश मात्र धर्म नहीं हो सकता। शुभ भाव विकार है और सम्यक दर्शन आत्मा की अविकारी अवस्था है। विकार से या विकार भाव के बढ़ने से अविकारी अवस्था नहीं प्रकट होती, परंतु विकार के दूर होने से ही प्रकट होती है। शुभ भाव से धर्म कभी नहीं होता, ऐसी मान्यता पहले करना चाहिए। इस प्रकार जीव पहले मान्यता की भूल को दूर करता है और पीछे क्रम क्रम से चारित्र के दोष दूर करके संपूर्ण शुद्धता को प्राप्त करता है। हाँ, देखिए यहाँ 3 पर ये हमने अभी दूसरे नंबर के पॉइंट में पढ़ा ना, इससे आपको कुछ ध्यान आ रहा है? ये वाली पंक्तियां हमने पहले भी कभी पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है, किसी को अध्याय कुछ ध्यान आ रहा है? समता भाभी? जी, उसमें 6 डाला में हाँ, दीदी। क्या पंक्तियां हैं? वो है अ, अरे एकदम ग्रेव अनंत नौवे ग्रेव ग्रीवक तक पे हम्म। निज आत्म नहीं, पे निज आत्म ज्ञान में न सुख लेस नहीं। नौवे ग्रीवक तक जाते हैं, वो जो अर्थ तो याद आ रहा है, पक्ति एकदम याद नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, मंजू जी। आत्मा के ज्ञान के बिना भी कितना भी जप तप करे और बाहर अखंड 28 मूल गुणों का पालन करे, फिर भी नौवे ग्रेव तक तो चला जाता है आत्म के ज्ञान के बिना। सही। पर वो वहां नहीं। लाइन लाइन किसी को याद है? लाइन याद नहीं आ रही दीदी। वही मैं बोल रही हाँ। थी कि 5वीं उस ढाल में हम लोगों ने पढ़ा था ये। याद आ गई, बोलिए। आयो अनंत क्रियापद। हाँ। अंतिम ग्रीवक लौकीहत पायो अनंत बिरिया पर सम्यक ज्ञान न लादो। दुर्लभ। और दुर्लभ दुर्लभ निज में मुनि साधु। दुर्लभ निज पद साधो, ऐसे ही दुर्लभ मुनि पद निज साधो। दुर्लभ दुर्लभ निज में साधु, मुनि साधु। ऐसा है वो। अंतिम ग्रेवेक मतलब अंतिम ग्रेवेक तक चला गया। अंतिम ग्रीवक लोकी हद, उस हद तक चला पायो गया। आयो अनंत वीर्या पद, अनंत वीर्या मतलब बार, अनंत बार ये पद पा लिया। कौन सा? नवे ग्रेवेक तक का पद पा लिया। पर सम्यक ज्ञान न लादो, फिर भी सम्यक ज्ञान नहीं किया था। दुर्लभ निज में मुनि साधो, क्या है उसका अर्थ? फिर भी सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो क्या हुआ? ऐसा दुर्लभ सम्यक ज्ञान अब साधो, ऐसा आया है वहां पर दौलत राम जी का आदेश। जो वहां पर जाकर भी नहीं किया, वो सम्यक ज्ञान साधने योग्य है। एकमात्र सम्यक ज्ञान ही करने योग्य। कितना सुंदर इस टीका में दिया है पूरा विश्लेषण इसका, कि इतना सारा मतलब जो क्रियाएं की ना, नब्बे ग्रेवेक तक पहुंच गया। और मान्यता यही रही कि शुभ भाव उपादेय, जो मैं शुभ भाव कर रहा हूं, मंद कषाय रूप परिणाम कर रहा हूं, तो मान्यता में उसको उपादेय पना रहा। और उस उपादेय पने सहित उसने व्रत तप तो किए, और उस व्रत तप के फल में वो नब्बे ग्रेवेक तक भी चला गया। लेकिन उस मान्यता के कारण, शुभ भाव की उपादेयता के कारण क्या हुआ? वापस कहाँ आया? निगोद में। गोद में नहीं, वापस तहते एक चैन इंद्र परिवर्तन करे यो परिवर्तन परिवर्तन। करे, यो परिवर्तन पूरे करे। स्थावर जीव बन गया वो, पेड़ बन गया। पेड़ बनकर वर्षों तक खड़ा रहा।
किस कारण? सिर्फ मिथ्यात्व के कारण, और कोई कारण नहीं है। तो एकमात्र ग्रहण करने योग्य क्या चीज है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन सम्यक ही ग्रहण दर्शन। करने योग्य चीज है। कितना भी शुभ भाव कर लें, कितना भी उच्च क्रिया पाठ, मतलब ऐसे द्रव्यलिंगी संत जो बिल्कुल निरति 428 मूल गुण का पालन करते हैं, एक एक कण का भी उसमें दोष नहीं लगाते, दूषण नहीं लगाते, ऐसा निरति 4 पालन करते हैं, वो भी क्या होता है कि जब वहां स्वर्ग से चय करते हैं तो स्थावर जीव बन जाते हैं, फिर परिवर्तन पूरे वही होने लग जाते हैं। तो एकमात्र करने योग्य कार्य क्या है? सम्यक दर्शन प्रकट करना, सम्यक ज्ञान प्रकट करना, यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आत्मानुभूति जरूरी है और बाकी सब मजबूरी है ना। शुभ भाव भी किया तो मजबूरी है वो। जब तक आत्मानुभूति नहीं हो रही है तब तक शुभ भाव आएगा, आएगा तो वो मजबूरी है, क्योंकि शुद्ध भाव नहीं आ रहा है, आत्मानुभूति नहीं हो रही है, तब तक जो भाव चलेगा वो शुभ भाव, वो सब मजबूरी है। अशुभ भाव नहीं आएगा अपने आप ही। यदि आत्मानुभूति की चाह रखी तो अशुभ भाव तो आएगा ही नहीं, लेकिन जो शुभ भाव आया है वह भी मजबूरी है। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? हाँ दीदी, अभी आपसे मैंने पूछा था कि जो 16 स्वर्गों के देव हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं। आपने कहा 16 स्वर्गों के जो इंद्र हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन अभी ये बात जो प्रकरण चला कि भाई द्रव्यलिंगी मुनि जो है वो 9वें ग्रहव्यक तक जा सकता है, तो 9वें ग्रहव्यक में तो आपने बताया कि वो अपने ही अपने आप में ही अपने राजा है, अपने आप ही अंदर है, तो वो तो फिर सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। हाँ तो वो हाँ। कैसे 9वें ग्रहव्यक तक जा सकते हैं? ये किसने कहा कि जो अपने ही राजा है वो सम्यक दृष्टि ही होंगे? यहाँ पर चक्रवर्ती थे ना, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, चक्रवर्ती जी होकर भी 7वें नरक में गए हैं। तो बाहर की जी चीजों से थोड़ी लेना देना है, बाहर तो पुण्य उदय आता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने भी 6 खंड जीते, उनकी भी 96,000 रानियां थी। तो बाहर में तो पूरा वैसा का वैसा ही संयोग था जैसा भरत चक्रवर्ती के था, लेकिन भरत चक्रवर्ती ज्ञानी थे और वो तो मोक्ष गए, और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 7वें नरक गए। तो बाहर के सुख साधन से कुछ भी संबंध नहीं है सम्यक्त्व का, क्योंकि वो तो सब नहीं पुण्य। नहीं दीदी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कहा ना कि जैसे एक भजन में है कि पुण्य भी हमने इतने इकट्ठे किए, पाप ग्रैविक के द्वारे पे रोने लगे। तो जब नवे ग्रैविक में वो जा रहा है जीव, तो वो तो फिर सम्यक दृष्टि ही होना चाहिए ना। ऐसा फिर नहीं है। वो मतलब मिथ्या। अभी तो छाडाला की लाइन सुनाई है, अंतिम गृह व्यक लोकी हद पायो अनंत वीर्यापद। बिना सम्यक्त्व के अनंत बार चला गया नवे ग्रह व्यक तक, बिना सम्यक्त्व के। मतलब वहां पर तो द्रव्य मतलब नवे ग्रैविक तक मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है, अगर उसने इतना मतलब पुण्य इकट्ठा किया है, और इतनी मतलब जैसे आपने कहा कि मतलब 28 गुणों का निरतिचार पालन किया और सब कुछ किया, मतलब एक जरा सा भी दोष नहीं लगाया, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है, उसको अपने स्वभाव का अपने अनुभूति नहीं है, तो वो मतलब फिर नवे ग्रहवक तक चला गया, तो वो मिथ्या दृष्टि भी चला गया ना नवे ग्रहवक तक, तो फिर। तो द्रव्यलिंगी मुनिराज मिथ्या दृष्टि तो है, सम्यक दृष्टि थोड़ी है। हाँ, सम्यक दृष्टि हो जाते तो द्रव्यलिंगी थोड़ी रहते हो। नहीं फिर तो वो भावलिंगी हो जाएंगे, लेकिन मतलब मेरे को। मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज की ही बात है ये, कि वो नवे ग्रह। सम्यक ज्ञान है ना लादो, तो सम्यक ज्ञान न लादो मतलब सम्यक दृष्टि नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है वहां पर। तो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी जो मुनिराज हैं वो नवे ग्रह तक चले गए। मिथ्या दृष्टि जीव नवे ग्रह तक जा सकता है, ये सिद्ध हो गया वहां पर। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर वही यो था, यो थहते चाहे थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। उसके बाद वो स्थावर जीव बनेगा, और फिर वही एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, वैसे का वैसा ही जो हमने पहले डाल में पढ़ा था, वो सारी प्रक्रिया तो फिर चलने लग जाएगी। हमारा ये प्रयोजन कहा, मतलब वो सिद्ध कहाँ हुआ कि जो पहले स्वर्ग से लेकर और 16वें स्वर्ग तक के इंद्र हैं वो सब सम्यक दृष्टि ही हैं। किसने कहा? जब नवे ग्रह नव ओहो, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। पहले तो इंद्र और देवों में पहले भेद करो। इंद्र मतलब राजा हो गया उस जगह का। स्वधर्म इंद्र जी का राजा स्वधर्म इंद्र है, स्वधर्म स्वर्ग का राजा स्वधर्म इंद्र है, लेकिन वहां देव भी तो जी। रहते हैं ना। और तो वो देव तो मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं ना। इंद्र अच्छा समय अच्छा अच्छा, होगा ठीक है ये बात दीदी, तो। ठीक। नहीं, अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया। हाँ, ठीक है दीदी। चलिए, तो हमने ये देखा कि बिना सम्यक्त्व के ये सब व्यर्थ है। टाइम हो गया है हमारा। अब ये ये जो टीका है हमारी, तीसरे पॉइंट से हम कर लेंगे। इतना आज हमारा ये 3-4 सूत्र कंप्लीट हो गए हैं, छठा, सातवां, आठवां, नवा, है ना। नवे का थोड़ा सा हिस्सा बचा है, वो कल की कक्षा में हम लेंगे। जी। चलिए, जिनवाणी स्तुति कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं शॉर्ट में।
जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ जी। मेरे को ना एक प्रश्न पूछना था कि तारों के समूह को क्या कहते हैं? किसमें आया है? कौन सा प्रश्न पत्र भर रहे हो आप? मैं तत्व सूत्र का ही भर रही हूँ। ठीक है, उसका नाम आया है इसमें, आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो तारों के समूह को क्या कहते हैं ये आया है इसमें, है ना? अभी मैं भूल गई प्रकीर्णक। तो उसमें आप पर उसमें 3 अक्षर का पूछा है, उसमें जो 3 अक्षर का पूछा है, पर इसमें प्रकीर्णक आया है। प्रकीर्णक, हाँ, नहीं, प्रकीर्णक तारे इस तरह से आया है ना सूत्र में। तारों के समूह को नक्षत्र भी तो कहते हैं, प्रकीर्णक तारे भी आया है, पर नक्षत्र हाँ, देखना पड़ेगा इसको और अभी, है ना? वो देखकर और बताएंगे। अच्छा। नक्षत्र अलग चीज है ना, उसमें जैसे ज्योतिषियों में आया है हाँ, सूर्य चंद्रमा उसको नक्षत्र। देखना पड़ेगा। मनी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है आदि बंधा देना, कितने से विनय तुमसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं ये पूछ रहा मन सी, पति भूल गया हूँ मैं मुझे राह दिखा देना, कितनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो ना, मझधार में है नैया इसको भी तिरा दो ना, मझधार में अटका हूँ उस पार लगा देना, कितनी सी विनय तुम चरणों में जगह देना, चरणों में जगह देना। हे जिनवाणी भारती सोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागत सो पावे। वाणी के ज्ञान से सूझे तो कालो, ओ वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम तो, संगीत वाणी माता की जैन जय वाणी माता की जय हो। विश्व के महानतम जैन धर्म की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र, सभी आचार्य को जय जिनेन्द्र। स्वामी की जय। जय जय सभी को जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र।